आलोक मेहता पर सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगा जब नीतीश कुमार उनके फैसले पलटे थे। अगर सम्राट चौधरी भी आपके पास आ रहे हैं तो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जेपी नड्डा आपके साथ खड़े थे। कल जेपी नड्डा हट जाएंगे तो सम्राट चौधरी आपकी बात सुनने नहीं जाएंगे। नीतीश पर हमला करने लगे, सुबह में भी हमला किया, रात में भी हमला किया, सरकार बनने से 24 घंटे पहले भी हमला किया। इस बार नीतीश कुमार को और महागठबंधन को एक वोट नहीं पड़ने वाला सवन का। अगर चिराग पासवान मगरमच्छ है तो भाजपा पानी है, बिना पानी का मगरमच्छ खिलौना हो जाता है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़ चल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार में एक बार फिर से एनडीए के साथ सरकार बना लिया है। एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार शामिल हो गए हैं और अब बिहार में 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को आप देखेंगे। देखिए, पिछले कई महीनों से ये पंचनामा जो चल रहा था नीतीश कुमार के पाला बदलने की, इस पर कहीं ना कहीं मुहर लगती हुई दिखी है और इस वजह से लगातार बिहार के जो सियासत हैं वो बदलते हुए भी नजर आए हैं। देखिए, नीतीश कुमार ने पाला तो बदल लिया, लेकिन क्या नीतीश कुमार पर विश्वास किया जा सकता है? एनडीए गठबंधन के कई ऐसे साथी हैं जो नीतीश कुमार के सिद्धांत, नीतियों और तमाम चीज़ों का आज भी उतना ही विरोध कर रहे हैं जितना पहले वो करते थे। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन के साथ अपना सरकार बनाया, फिर से तेजस्वी यादव आज भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के मन बनाए हुए हैं कि ज़्यादा दिन ये सरकार नहीं चलने वाली है, उसके बाद तो हम खेल करेंगे ही। तमाम चीज़ें चल रही थी, तमाम व्यवस्थाएं बनाई जा रही थी आरजेडी के तरफ से कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को रोका जाए एनडीए में जाने से। तेजस्वी यादव तो लगे ही थे। इधर चिराग पासवान की भी चर्चा कई दिनों से चलने लगी थी कि वो एक बार फिर से तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं, लालू प्रसाद यादव के संपर्क में हैं। कुछ बड़ा खेला हो सकता है। देखिए, आज कई चीज़ें हुई हैं दिन भर, जिस पर लगातार भारत लाइव आपको दिखाते भी रहा है। संभावनाएं कई बनी हैं, उस पर भी चर्चा हुई है। लेकिन जिस चीज़ को लेकर के हम चीड़फाड़ करने आए हैं, जिस खबर पर चीड़फाड़ करने आए हैं, वो खबर हमारे पास है कि चिराग तेजस्वी की चुप्पी के पीछे है सबसे भयंकर राज। मिलकर बनाएंगे असली सरकार। क्या वाकई में चिराग और तेजस्वी की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है? चलिए सीधे अपने संपादक नमन मिश्रा सर से जुड़ते हैं, खबर पर चीड़फाड़ करवाते हैं। सर, चिराग पासवान ने तो समर्थन दे दिया है, मुझे नहीं लगता है कि कोई अब उनको डाउट है। वो कह रहे हैं कि नहीं, अब सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये दोनों की चुप्पी, और फिर आप जो कह रहे हैं चिराग पासवान ने समर्थन दे दिया है, किस चीज़ का समर्थन दिया है उन्होंने? विधायकों का? विधायक तो है नहीं, समर्थन किस बात का? चिराग से पूछ के क्या ओथ लेना था नीतीश कुमार को आज? या चिराग से पूछ कर ही क्या भाजपा को तय करना था कि कौन से मंत्री बनेंगे, कौन उप मुख्यमंत्री बनेंगे? चिराग पासवान को भाजपा इज्जत दे रही थी। अगर ये पूछ भी लिया गया कि आप आइएगा कि नहीं, अगर बुला लिया गया, अगर जेपी नड्डा खुद लेके आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इससे चिराग पासवान का कद नहीं बढ़ता है क्या बिहार की राजनीति में? उपेंद्र कुशवाहा को लेके गया था कोई? क्या वो लेके कोई आया क्या? जीतन राम मांझी से किसने पूछा क्या? जीतन राम मांझी और सभी लोगों के पास दूत भेजा जाएगा और आपसे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने आएंगे। ये आपके राजनीति का स्तर भी बताता है और ये भाजपा का आपके प्रति स्नेह, प्रेम या राजनीतिक दोस्ती बताता है। अब यदि इसके बाद आप सपोर्ट नहीं करते तो क्या होता? नीतीश कुमार शपथ तो नहीं ले पाते। चिराग पासवान सपोर्ट नहीं करते तो नीतीश कुमार शपथ नहीं ले पाते। यही ना होता? तो बिल्कुल नहीं, विधायक तो है नहीं, कुछ है नहीं उनके पास में। तो फिर बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, क्या फर्क पड़ता है चिराग पासवान सपोर्ट करें ना करें? उनके सपोर्ट की आवश्यकता ना भाजपा को है, ना केंद्र में मोदी जी को है, ना यहाँ नीतीश कुमार को है। यहाँ नीतीश और भाजपा जब एक हो गए तो पुनः पुराना राग अलापना चिराग पासवान के लिए बहुत घातक होने जा रहा है। मैं भी बिहार की राजनीति को लेकर बहुत प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ लगातार, और मैं भी समझ ही रहा हूँ। देखिए, मुझे नहीं पता चिराग पासवान जी कब से राजनीति कर रहे हैं। मैंने उनकी राजनीति को बहुत दिनों से फॉलो नहीं किया है। 10 साल के आसपास से MP वो हैं। उससे पहले संगठन में अपने थे। मैं 15 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ और 10-15 बार तो नीतीश कुमार को उधर से उधर करते देख लिए हैं, और बाकी भी बहुत सारे 2-5 मैंने देखे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी राजनीतिक समझ उनसे बेहतर है। अब बात रही जहाँ तक रिजल्ट्स की, तो हम देखेंगे। अब आज जब दिल्ली से वो चले हैं और बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, तो ये कह देना कि उनका सैद्धांतिक विरोध नीतीश से हमेशा रहेगा, ये तो सबको पता है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के रास्ते कभी एक नहीं होंगे। सम्राट चौधरी ने भी कहा था
कि हम पगड़ी खोलेंगे तभी जब नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाएंगे। क्या हुआ? नीतीश कुमार सम्राट चौधरी एक ही गाड़ी में बैठकर शपथ लेने गए। देखिए रत्नेश जी, मैं एक बात स्पष्ट बोल दूं, राजनीति बच्चों का खेल नहीं है, राजनीति नासमझों का खेल नहीं है। मैं किसको नासमझ कह रहा हूं, मैं किसको बच्चा कह रहा हूं, सब समझ रहे हैं। राजनीति में परिपक्व फैसले लेने होते हैं। आज कल ही आप हमसे पूछ रहे थे और कुछ दर्शक भी पूछने की कोशिश कर रहे थे कि नीतीश को शर्म नहीं आएगी। क्यों शर्म आएगी? क्यों शर्म आएगी? कहीं लिखा हुआ है क्या कि राजनीति में, कहीं किताब में राजनीति के, कि इधर से उधर पाला बदलना या किसी के साथ सरकार बनाना गलत है, अनैतिक है? कोई अनैतिक काम तो नहीं कर रहे हैं। आपके राजनीति के प्रावधानों में, संविधान में ये लिखा हुआ है कि नीतीश चाहे तो वो भाजपा के साथ या राज्य से सरकार बना सकते हैं। तो नीतीश ने कोई भी असंवैधानिक काम नहीं किया है, कोई भी गिरा हुआ काम नहीं किया है। आज जिनको बेचैनी पकड़े हुए हैं वो राजद समर्थक हैं। उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार ने धोखा दे दिया। मैं थोड़ा सा धन्यवाद यहाँ देना चाहूँगा तेजस्वी यादव का। बहुत परिपक्व फैसला दिखाया अब तक कहा कि मैं क्रिटिसाइज कैसे कर सकता हूँ। तेजस्वी यादव को पिछले दिनों सरकार में रहने के चलते अनुभव आया है। उन्हें ये बात समझ में आई है कि सत्ता का सुख जो प्राप्त होता है उसके लिए अनेकों कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। व्यक्तिगत कुर्बानियां, राजनीतिक कुर्बानियां, संगठनात्मक कुर्बानियां, अपने नेताओं को थोड़ा सा प्लस माइनस करना पड़ता है। जाते जाते नीतीश कुमार ने भागते भूत की लंगोटी भी लपेट ली। जाते जाते चंद्रशेखर की कुर्सी भी ले गए। अरे चंद्रशेखर तो ये बोलेगा मुझे क्यों मारा? जब जाना ही था तो हमको मेरा मंत्रालय क्यों छीना भाई? तेजस्वी यादव ने क्या क्या कुर्बानियां दी समझिएगा। जैसा मैं तेजी से बताता हूं। A to Z समीकरण तेजस्वी यादव ने बिहार में गढ़ा था, नीतीश कुमार खा गए। कैसे खाए? तेजस्वी यादव के मंत्रिमंडल में आज जो लोग छुट्टी जिनकी हुई है उसमें एक भी सवन था क्या? नहीं था। सुधाकर सिंह से लेकर कार्तिक मास्टर सबकी छुट्टी हो चुकी थी। दोबारा इसमें जोड़ने की बात जब नाम आया तो सुनील सिंह का नाम आया और अनंत सिंह की पत्नी का नाम आया। दोनों सवर्ण चेहरों को देखते नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं होगा मंत्रिमंडल विस्तार, स्थगित। कांग्रेस भी उसमें फंस गई। कांग्रेस की तरफ से दो नाम था, उसको तैयार थे नीतीश कुमार, वही फंसा दिए पेज उसमें। ये भी एक लड़ाई का बड़ा कारण था। लेकिन तेजस्वी यहाँ भी मान गए। आलोक मेहता पर सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगा जब नीतीश कुमार उनके फैसले पलटे। तो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ था। ट्रांसफर चंद्रशेखर कोई भी बयान देते थे तो सबसे ज्यादा अशोक चौधरी और नीरज कुमार उन पर हमला करते थे। नीतीश कुमार भरी सभा में तेजस्वी को खड़ा करके कहते हैं, आपको तो याद है 2005 के पहले कैसे था जंगल राज? तेजस्वी ने कल ये बयान दिया है कि मैं अपमान भी वहाँ सह रहा था, तो इसलिए सह रहा था ताकि बिहार का भलाई हो रहा था। मतलब समझ ही रहे हैं, वो तो कहने का तरीका है कि मैंने हम सत्ता में थे इसलिए चुप थे। लेकिन अब खैर इसके बाद बहुत सारी और भी बातें हुई। तेजस्वी लगातार नुकसान सहते गए। अंत में अपनी बहन जिसने किडनी दी पिता को, उसका भी ट्वीट डिलीट कराया गया। तो वो भी बेचारी, हो सकता है कि देखिए सब ठीक है नहीं होता है, वो भी हो सकता है कि बुरा मान गई हो। अपने पिता के अपमान का बदला निकाल रही थी। कर्पूरी के जयंती पर जिस तरीके से नीतीश ने परिवारवाद पर हमला किया। ठीक है, रोहिणी पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, इसलिए उनकी बात को भी हमें बहुत तवज्जो नहीं देते हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझिए। इतनी कुर्बानी तेजस्वी यादव ने दी, उसके बावजूद आज नीतीश कुमार ने सरकार गिरा दी। सच पूछिए तो नीतीश कुमार के पास कोई कारण नहीं था सरकार गिराने का। कोई आरोप नीतीश कुमार नहीं लगा पाए तेजस्वी यादव पर। अब नीरज कुमार कह रहे हैं भ्रष्टाचार कर रहे थे, तो करवा कौन रहा था? करवा कौन रहा था? क्या आपको नहीं पता था कि तेजस्वी यादव के पूरे परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप है? कहां से आए हैं राजनीति करने? अमेरिका से। आपको बेहतर पता था कि इनके एक एक परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप है, और आपने भरी सभा में कहा इनके पिताजी को कैसे फंसाया पता है ना भाजपा वाला सब, बहुत फंसाता है सब। और आज कहेंगे कि तो भ्रष्टाचार यही है, फंसाना क्या है? जेल में डाल दो इस आदमी को। लैंड फॉर जॉब का चर्चा अब होने लगा। डाल दो इस आदमी को, छोड़ना नहीं सड़क पर चलने के लिए, यही कहेंगे ना। तो ये तकाजा कहाँ से आया? ये राजनीति लाता है। अगर आप राजनीति में सहज नहीं है इन फैसलों को लेने में कि भाई मुझे लगता है कि मेरी अपनी पार्टी को बचाने के लिए, मेरी कुर्सी बचाने के लिए मुझे थोड़ा विचारधारा से समझौता करना चाहिए। विचारधारा जैसी चीज़ होती नहीं है पहली बात तो आज की राजनीति में। अगर आप प्रोपेगेंडा के लिए लगाते भी हैं, सर आज तो देखने को मिल गया। प्रोपेगेंडा के लिए आप लगाते भी कि नहीं देख भाई हम तो भाजपा की जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको मैं दूर रखना चाहूँगा, भाजपा जिस तरीके से एक रिलीजियस पॉलिटिज्म करती है वो हम नहीं करने देंगे, हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं, CCC से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, फंसाएंगे नहीं, बचाएंगे नहीं। सब कर दिए, फंसाए भी बचाए भी, CCC से कॉम्प्रोमाइज़ भी किया एक साल में, सब हमने देखा।
और नीतीश कुमार इसके बावजूद भी बहुत प्राउडली फैसला लेकर आराम से नया सूट पहन के गए, शपथ उपत ले लिए, मुंह चुमलाए ऐसे ऐसे करके साइन किए। कुछ लोगों ने कहा कि पढ़ कौन सी रहे उसमें, आप 9 बार तो आपने देख लिया है तो आपको याद होगा, एक एक लाइन याद है, देख पढ़ कौन सी रहे उसमें कि गलती से कुछ और नहीं आ जा गया। देखिए सच्चाई है कि सबके न चाहो तो राम गोसाई, नीतीश ही इस राजनीति के धुरी हैं, उन्हीं के आसपास घूमना है। सम्राट चौधरी खूब नहीं, चेहरे पर सम्राट चौधरी के सिकन था। यहाँ से जब दिल्ली गए तो सम्राट चौधरी को ये लगा, रेणु देवी और जब सम्राट चौधरी बुलाएगा तो रेणु को उसको लगा कि अरे महिला कार्ड खेलेगी भाजपा, हो सकता है मेरा भी लॉटरी परफेक्ट लगे। और सम्राट को इस बात का भनक लग गया था कि वो सत्ता में तो आ रहे हैं और पावर भी उनको सेंटर बनाया जाएगा। लेकिन दिल्ली पहुँचते पहुँचते किसी तरीके से जो बातचीत हुई उस बीच में उनका फेफड़ी पड़ गया मुँह पे, बुझाई नहीं क्या हुआ, सूख गया मुँह। नीतीश पर हमला करने लगे, सुबह में भी हमला किया, रात में भी हमला किया, सरकार बनने से 24 घंटे पहले भी हमला किया। और एकाएक फिर जब देखे हम उनको तो उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका सब कुछ बदला। निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी को लग रहा होगा कि उनको सीएम बनना चाहिए था, लेकिन नेगोशिएशन का हिस्सा ही ये था कि नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो ऐसे में जो मिला सम्राट चौधरी को वो बहुत कुछ है। सम्राट चौधरी जिस तरीके से सहजता से नीतीश के पास गए, नीतीश ने जिस सहजता से उनको स्वीकार किया, राजनीति ये है, फ्रंट सीट पर बैठा। हाँ, वो राजनीति नहीं है कि आज आपने प्रण कर लिया कि नीतीश को समाप्त कर देंगे तभी हटेंगे। अरे इज्जत भी रह जाए, नीतीश इस्तीफा देके फिर से बने ना, तो सम्राट जी का भी इज्जत रह गया। लेकिन अगर नहीं भी ऐसा होता तो सम्राट चौधरी आपको इस बात पर जिरह करते नजर नहीं आते। आप और आपके जैसे पत्रकार जब जाके पूछेंगे सम्राट चौधरी से क्या हुआ पगड़ी का तो डांट के भगा देंगे, या करेंगे तो हटिए सब जवाब देंगे, अभी सत्ता में हम छोड़िए। उन्होंने कहा कि पगड़ी का जवाब हम दे देंगे 1-2 दिन में। जवाब क्या देंगे, उनके पार्टी के लोगों ने ही बोल दिया, हमने भी बोल दिया। नीतीश हट गए कुर्सी से, फिर दोबारा बने तो उसमें बचा क्या? उन्होंने कहा था कि एक बार हटाएंगे कुर्सी से, हो गया, हट गए, फिर दोबारा बन गया, अब तो भाजपा में हो गए हैं। ये नीतीश अलग हैं, वो नीतीश अलग थे। ये राम वाले नीतीश हैं, ये राम लहर पर बैठे हुए नीतीश हैं। इनका देखिए चेहरा अलग है, इनका हाव भाव अलग है, इनकी उपयोगिता अलग है भाजपा के लिए। ये एक व्यक्ति डोमिनो इफेक्ट लाएगा इंडिया गठबंधन में, भगदड़ सी मची। ये नीतीश ही नहीं गए हैं इंडिया से, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 4 बड़े नेता इंडिया गठबंधन को छोड़कर भागे हैं नीतीश के इफेक्ट के चलते। सबको पता था कि नीतीश भाप गए हैं, अगर इस वक्त कांग्रेस के साथ रहेंगे तो कांग्रेस का हम भी डूबेंगे, अपना अपना राज्य देखेंगे, यही ना करेंगे। तो ऐसे में निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूँ कि एक बहुत परिपक्व फैसला लेने का इस वक्त मौका था। चिराग पासवान ने ये मौका गंवाया है, लेकिन जैसे तेजस्वी यादव के लिए भविष्य की उज्जवल शुभकामनाएं हैं, वैसे चिराग पासवान जी के भविष्य के लिए भी तो शुभकामनाएं। लेकिन एक बात जो मैंने बहुत बार चिराग पासवान जी से पूछी भी है, बातचीत में भी, इंटरव्यू में भी ये बातें सामने आई हैं, मैंने उनसे पूछा कि क्या तेजस्वी यादव के साथ राजनीति कभी करिएगा। देखिए, यहाँ नीतीश कुमार के अधीन उप मुख्यमंत्री बनने में उनको ऐतराज़ है। नीतीश बहुत बड़े हैं उनसे, आज भी पैर छुआ है उन्होंने, तो क्या कल तेजस्वी यादव के अंडर में बनेंगे क्या उप मुख्यमंत्री? क्योंकि तेजस्वी तो बुलाकर मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। मांझी वाला कल 4-5 विधायक वाला पेच फसल था, वो अलग बात है। तो कल मांझी को भी मुख्यमंत्री लोग बना रहा था, राहुल गांधी भी फोन करके बुला रहे थे, लालू जी भी बुला रहे थे, यही मांझी जी को क्या नहीं कहा है लोग। तो खैर वक्त पड़ने पर ये सब होता है। लेकिन मैं सीधी बात पूछ रहा हूँ, अगर तेजस्वी और चिराग एक गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं और उस गठबंधन को एक अच्छा बहुमत आ जाता है और दोनों मिलकर ही सरकार बना पाएंगे, तो आपको क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री होगा? तेजस्वी यादव होंगे। तब क्या फायदा हुआ जातो गंवाए भातों न खाए वाला। ये जब नीतीश कुमार के साथ बन जाते हैं उप मुख्यमंत्री, फिर वहाँ जाके बनने का फायदा क्या हुआ? देखिए, बिहार में, देश में इस वक्त तीसरे मोर्चे के लिए जगह नहीं है, तीसरा मोर्चा कहीं नहीं है। आपसे कोई सहजता से राजनीति में मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका हितैषी है। सब कुछ पावर बैलेंसिंग के लिए किया जाता है। अगर सम्राट चौधरी भी आपके पास आ रहे हैं तो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जेपी नड्डा आपके साथ खड़े थे। कल जेपी नड्डा हट जाएंगे तो सम्राट चौधरी आपकी बात सुनने नहीं जाएंगे। आपको याद होना चाहिए, आप जब सम्राट चौधरी बने थे तो आपके उनके बीच में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मैं नहीं पूछा था चिराग पासवान जी से फ़ोन पर कि क्या लगता है, कैसे रिएक्ट कीजिएगा आप, तो उन्होंने कहा था कि आई विल बी वेरी न्यूट्रल टू दिस इन्फॉर्मेशन। मतलब मुझे कोई ना बहुत खुशी है ना बहुत दुख है। भाजपा ने अपना फैसला लिया है, मेरी पार्टी को इससे कोई इंटरफेरेंस नहीं है। और फिर एक बड़ी सभा हुई जिसमें गए थे दोनों, तो अपने सुनाई क्या हुआ, पत्थर फेंका फेंकी हो गया था।
आरोप लगा था कि चिराग पासवान पर ही, हालांकि उन्होंने डिनाई किया था। बाद में दोनों सौहार्दपूर्ण से मिले भी थे और हाल ही में दही चूड़ा हुआ था चिराग जी का, तो उसमें देखा भी मैंने कि सभी से बहुत सौहार्दपूर्ण मिले थे। बट वो राजनीति नहीं है, दैट इज डिनर डिप्लोमेसी। अच्छा सर, एक सवाल मैं समझा दूँ जैसे दर्शकों को कि एलेबोरेट टर्म्स भी यूज़ करना पड़ता है बिहार के राजनीति में, कहाँ से हम लोग इंग्लैंड से लेके आ रहे हैं सब टर्म्स, जो लोग को बुझाता भी नहीं है। डिनर डिप्लोमेसी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल पॉलिटिक्स। राजनीति आपको इन्हीं बंद कमरों में, संसद में, सदन में करनी है, कार्यालयों में करनी है। माइक सामने आ जाएगा बस नेता नेता हो जाता है, उस समय तक इंसान रहता है, मतलब नॉर्मल इंसान। माइक लगता है बस नेता बन जाता है। जैसे ही थर्ड पार्टी सुपरविजन शुरू होता है वो अपने एक्ट में आ जाता है। अब ये एक्ट केवल आप सर्टेन जगहों पर ही दिखा सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी को ये बात समझनी थी। अब हम कितना समझाएं किसी एक व्यक्ति को। हमने आपसे सिंपल सवाल पूछा, लगे ऐसे चिराग पासवान पर पूरा एपिसोड बना दिए। हमने आपको सिंपल सवाल पूछा, जब चिराग पासवान को उधर भी, ठीक है, वोट की राजनीति है ना, कितना % वोट है चिराग पासवान का बिहार में अपने दम पर? अरे उनके समाज का वोट ही कितना है? नीतीश ने साफ लगा रख दिया कि दलित पूरा मिला लीजिएगा, SC/ST सब मिला लीजिएगा, तो राजनीति जोड़ घटाव करके भी आपका 10% तक जाता है, 12% तक। उससे ज़्यादा तो नहीं ना है। उसमें मांझी भी हैं, जनक चमार भी हैं, राजद में कई नेता हैं, तो आपका तो उसमें भी कटेगा। अब यदि आप उसमें सवर्णों का वोट बैंक जोड़ते हैं तो याद रखिए, इस भ्रम में मत रहिए। सवर्ण आपके पीछे पीछे हुल हुल करके घूमते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके ऊपर भाजपा का आशीर्वाद है। बिहार में भाजपा से अलग होकर सवर्णों का कितना गुट बना? कौन गुट आज तक सफल हुआ बताइए मुझे? कोई नहीं सर। कितने फ्रंट बने? वापस वही फ्रंट आके भाजपा के बैक में लग गए। बना ना, इस बात के उदाहरण बाबा है, पूछिए उनसे। 20 फ्रंट बना है बिहार में सवर्णों का, नहीं सक्सेसफुल है। एक साथ नहीं रहिएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। नीतीश कुमार ने तो वो तैयारी कर दी थी ना जातीय गणना से नीतीश कुमार ने वो तैयारी कर दी थी। राम ने बचा लिया आपको, मैं खुल के बोल रहा हूँ, राम ने बचा लिया आपको। नीतीश कुमार ने जो तैयारी की थी बिहार में, सवर्णों को समझना होगा कि क्या तैयारी थी। और सवर्ण अंडरकरंट में चले गए थे, अंडरकरंट में। इस बार नीतीश कुमार को और महागठबंधन को एक वोट नहीं पड़ने वाला सवर्ण का, सवर्ण प्रत्याशियों को भी वोट नहीं पड़ने वाला था। सब कुछ पता था महागठबंधन को। नीतीश ने सारा सर्वे करा कर रख लिया था। और जो फर्जी प्रोपेगेंडा फैलाने वाला पत्रकार सब है, धूर्त, आज तक संयोजक बनवा रहा था, आज तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनवा रहा था। उन धूर्तों ने ये एजेंडा चलाया था कि नीतीश के पास जबरदस्त ताकत आ गई है, पूरा पॉपुलैरिटी हो गया। अरे पूछे के बाद जहां जाता रहे महाराज 5 लाख लोग देखे तैयार होता है। यही मूर्खता की गाड़ी पर बिठाकर नीतीश कुमार को ले जा रहा था लोग उत्तर प्रदेश, बनारस लड़ाने के लिए मोदी जी से, माने ओमनी से बुलडोजर। ऐसी स्थिति हो रही थी कि नीतीश कुमार की भद पिट जाती, जग हंसाई होती, और पूरा कांग्रेस से लेकर इंडी गठबंधन का सब लोग बैठ के मजाक बनाते। नीतीश कुमार के बारे में मैंने क्या कहा? नहीं जाएंगे, ना दिल्ली जाएंगे, ना बनारस जाएंगे, सर झारखंड भी नहीं जाएंगे। और जहाँ जहाँ मैंने कहा वहाँ वो नहीं गए। मतलब ये डिप्लोमेसी जो नीतीश कर रहे थे वो मैं समझ रहा था। मैंने कहा था संयोजक नहीं बनेंगे। क्यों बनेंगे? 2 महीना बचा चुनाव के लिए, संयोजक क्यों बनेंगे? एक ऐसी टीम के कप्तान क्यों बनेंगे जिसने प्रैक्टिस नहीं किया है, जिसके समक्ष इतनी बड़ी ताकत एनडीए की इंतजार कर रही हो? ये सब कुछ कहीं ना कहीं पहले से स्क्रिप्टेड था। नीतीश कुमार ने जैसे ही देखा कि अंतिम ऑफर उनके पास आने वाला था, ये ऑफर बनने का संयोजक, नीतीश ने सटाक से गेम खेला और एक तमाचा उलट के मार दिया इंडिया गठबंधन पर कि लालू यादव को बना दीजिए आप, लालू बहुत अच्छे रहेंगे इस पोजीशन पे। नीतीश इतना बार गए मीटिंग में, अब संयोजक बनाने के लालू यादव को खुद के लिए गए थे, और उनको पता था कि संयोजक बन जाएंगे तो बाकी तो हम कर ही ना लेंगे। सर मुझे लगता है कि अक्टूबर और जो सितंबर अक्टूबर का समय था, उसी समय आपने कहा था कि अगर इस समय कांग्रेस नहीं संभलती है तो नीतीश का भागना लगभग समझिए कि अब फाइनल है। कांग्रेस के पास भी अपनी मजबूरियां थी रत्नेश। विश्वसनीयता का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता नीतीश के चेहरे पर। और आप ये भी जान लीजिए, मैं ये बात बोल दूं ईमानदारी से, नीतीश अगर इंडिया गठबंधन में रहते और इंडिया गठबंधन अच्छा रिजल्ट लेके भी आया था और 20 या 10 सांसद इनके जीत गए होते, तो 10 सांसद की आवश्यकता मोदी जी को पड़ती ना, तो ये प्रधानमंत्री का नेगोशिएशन कर लेते उस 10 सांसद पे। 40 पे पीएम बन सकते हैं तो 10 पे तो सीएम बन सकते हैं, तो 40 पे तो 10 पे तो ये पीएम बन जाते हैं। ये दिमाग लगा देते वो वाला, और मोदी जी को मानना पड़ता। जब 4 विधायक पर
जीतन राम मांझी को सीएम बनने का ऑफर हो सकता है। और आपने सुना था ना, यही आपके बगल में झारखंड में एक निर्दलीय उम्मीदवार जीता हुआ वो सीएम बना था सरकार बनाकर। सब गणित है और कुछ नहीं है, और इस गणित को समझना पड़ेगा आपको। देखिए मैं साफ साफ बोलता हूँ, नीतीश के अलग हो जाने से महागठबंधन कमज़ोर होती है। महागठबंधन में एक मुश्त 12 से 13% वोट का कमी आता है। तो जो वोट प्रतिशत हमने 58% जुड़ा था एनडीए गठबंधन की तरफ सभी को जोड़कर, उसमें 12% का सीधा इजाफा हो जाता है। अब दूसरी तरफ आइए, यहाँ जो पहले से आपका इंडिया के सामने कमज़ोर था ये गठबंधन का वोट बैंक, उसमें 12% की कमी आ गई। अब इसमें चिराग पासवान को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 10%, 11%। मान लेते हैं चिराग पासवान का फिल्म देख के 10 लोग खड़ा हो गया होगा, भाई हम चिराग जी के साथ खड़े हैं। देखिए सारे स्वर्ण नहीं टूटेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं। अगर चिराग पासवान मगरमच्छ है तो भाजपा पानी है। बिना पानी का मगरमच्छ खिलौना हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मजाक बना देगा उसका। और आज जिस तरीके से ये एक्सपोज भी होंगे, आगे समय में समझ में आपको आएगा। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आप चिराग तेजस्वी एक हो भी जाते हैं तो आप तो सरकार बनाने के दूर दूर तक नज़दीक नहीं पहुंच पा रहे हैं ना। कोई विधायक सांसद तो मान लीजिए चलता है, लेकिन विधायक कहाँ है उनके पास? दूर दूर तक आप सत्ता के समीकरण में ही नहीं है। और फिर ऊपर से राम लहर। तो अब यही होगा, मैं जवाब दे दूं आपकी बात का। तेजस्वी यादव का मैं बात करता हूं, पहले चिराग का कर लेता हूं, खत्म करता हूं उसको। चिराग पासवान जिस गठबंधन में है वहीं रहेंगे। अगर इस गठबंधन से अलग होते हैं तो आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू हो जाएगी। इस शब्द को लिख के रख लिए कहीं, मैं उसमें याद दिलाऊंगा आपको। आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू हो जाएगी एलजेपी-आर के लिए। और चिराग पासवान चूंकि एक पैर उनका दिल्ली रहता है, एक पैर बिहार रहता है, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको बैलेंस कर पाना। दूसरी बात, तेजस्वी यादव की बात मैं कर दूँ। तेजस्वी यादव ने आज परिपक्वता दिखाई है, लेकिन ये वही पार्टी है जो डाकबंगला पर गई थी। एक मीम वायरल हुआ था कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होगा, और अगले ही वीडियो में गाड़ी तोड़ते हुए नजर आए थे इसके कार्यकर्ता। तो ये जो एक्टिंग है ना डिसेंसी की, और क्या बोलते हैं इसको, ब्रेकअप पॉलिटिक्स जो चल रहा है आजकल के युवा खूब करते हैं सब, कि हमें कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत। दूसरा जगजीत सिंह गाना सुन रहा है जगजीत सिंह गाना सुन रहा है, ऑर्डर कर रहा है रस्सी या चाकू अमेजोन से, क्या रस्सी लटकाएंगे कहाँ पे निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव सेपरेशन एंग्जाइटी में अभी हैं। एक और शब्द लिख लीजिए, सेपरेशन एंग्जाइटी। जो जब तक रोल इन करेगा दिमाग तक, तब तक तो ठीक है। जैसे ही इसका इन्फ्लुएंस आसपास के लोगों तक पहुंचेगा, उनकी पार्टी तक पहुंचेगा, आप देख लीजिएगा नीतीश कुमार को स्तरहीन बातें बोली जाएंगी। नीतीश जितना ही नीतीश के खिलाफ बोलिएगा उतना ही नीतीश एलिवेट होंगे। सिंपैथी फैक्टर नीतीश के साथ चला जाएगा, आपके साथ नहीं। आपसे तो पूछा जाएगा कि अरे चाचा तो धोखेबाज थे, पिछली बार नहीं बुझाया था, 17 में भी आपको धोखा दिया था ना, आप धोखा खाने जाते हैं क्या वहाँ, कि आप ही धोखेबाज हैं? देखिए बहुत बड़ा तमगा लग गया। अगर 17 में नीतीश कुमार ने तेजस्वी को भ्रष्टाचारी साबित किया था, तो आपकी तो सर्टिफिकेट दे के आए हैं घर के बाहर, यही है भ्रष्टाचारी, लगा दिए पोस्टर बाहर। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला। और आप थोड़ा सा छिलिएगा तो 840 पे पहुंच जाएंगे, कैदी नंबर 840, 340 के बाद 840। तो आप कहीं नहीं लड़ पाइएगा नीतीश जी से। और जहाँ तक बात रही तेजस्वी यादव की राजनीति की, तो एक बहुत बड़े वोट बैंक के बिहार में वो मालिक है, उसका मलिकाना हक उनको हमेशा है। यादव जी लोग वोट करवे करेगा, मुस्लिम की मजबूरी है, जिस जगह पे रहेंगे तो वोट करवे करेंगे, और वैसी बाकी काट के ले जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो समीकरण बन रहा है इनके पक्ष में, बाबा उधर से मीम दिखा रहे हैं हम लोगों को, बड़ा शानदार। मीम बनना है, मीम की बाढ़ आने वाली है। 2-3 दिन तक हंसते हंसते पागल हो जाइएगा, इतना गाना बनेगा। अब लेकिन एक बात समझ लीजिए, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की राजनीति बहुत सीमित दायरे में ही अब होगी। आप अगर सोचते हैं कि आपने बहुत रोजगार दे दिया तो डोमिसाइल फैक्टर बनेगा। अगर आप आइएगा कि नहीं हमने पढ़ाई सिंचाई और बहुत कुछ किया, तो हर विभाग का विभागवार भ्रष्टाचार आपका एक्सपोज करेंगे नीरज कुमार निकाल के। देखिए इस विभाग में ये हो रहा था इसलिए हमने हटा दिया उनको, इस विभाग में ये बोल रहा था इसलिए हटा दिया उसको। कहीं नहीं बचिएगा, आपने दोनों हाथ और पैर भी कटवा लिए, अब रेंग के भी नहीं आ सकते आप कहीं। बिहार की राजनीति में आप एक बहुत छोटे से हिस्से के मालिक बन जाइएगा, विपक्ष की राजनीति करनी पड़ेगी। और कहीं अगर चिराग पासवान जी का दाव सही लग गया, जो कर रहे हैं कि हम अलग रह आती, तो विपक्ष वाला भी कुर्सी तो वो ले लेंगे आने वाले साल भर में। तो तेजस्वी जाएंगे कहाँ? एक जगह है,
जहाँ CBI और ईडी उनको ले जाना चाहती है, उस जगह पर उनका कंपटीशन कोई नहीं दे रहा अभी। होटवार वहाँ जेल घर में कंपटीशन है, होटवार जेल के चर्चा नीरज वहाँ घर में कंपटीशन है। राबड़ी देवी को अलग सम्मान किया जा रहा है, लालू जी यादव पर अलग ध्यान है, तेजस्वी जी पर अलग ध्यान है। अब तो सुन रहे कि कोई बहन पे भी कोई सम्मान आ गया है। हेमा यादव, देखिए अब देख लीजिए, घर ही में कंपटीशन है, तो वहाँ आपकी लड़ाई सुरक्षित है। चलिए तो देखिए, ये जो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की जोड़ी है, कितना हद तक सही समीकरण बैठा पाएगी, इस पर चीरफाड़ हो गया है। लेकिन खबरों का चीरफाड़ यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल आज के पंचनामा में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।